जख्मी परिंदा शहर के किनारे एक छोटा सा लड़का रहता था। गरीब लेकिन दिल से बहुत अमीर। हर दिन स्कूल जाते हुए वो एक पेड़ के नीचे एक जख्मी परिंदा देखता था। परिंदा घास पर पड़ा था, उसके पंख घायल थे और आंखों में डर था। लड़का उसके पास गया, झुका और प्यार से बोला, डर मत छोटे, मैं हूं ना, तुझे फिर से उड़ना सिखाऊंगा। उसने उसे उठाया और अपने पुराने कपड़ों के टुकड़े से पंख बांध दिए। हर दिन स्कूल से लौटकर वो उसी पेड़ के नीचे आता, कभी पानी पिलाता, कभी रोटी के टुकड़े खिलाता। धीरे धीरे परिंदा उसके हाथों का आदी हो गया। वो लड़के की हथेली पर बैठता, आंखें बंद करता और जैसे शांति महसूस करता। दिन बीतते गए और परिंदे के पंखों में हलचल आने लगी। अब वो थोड़ी थोड़ी कोशिश करने लगा, फड़फड़ाने की, उठने की। लड़का उसे देख मुस्कुराता और कहता, थोड़ा सब्र कर, अभी वक्त नहीं आया। एक सुबह सूरज की पहली किरण पेड़ पर पड़ी। लड़का परिंदे को लेकर बाहर आया, आसमान की ओर देखा और बोला, जा, अब तेरा वक्त आ गया है। परिंदा कुछ पल रुका, फिर अपने पंख फैलाए और उड़ गया। लड़का उसे देखता रहा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोला, जा, आज तू नहीं, मेरी दुआ उड़ रही है। कई दिन बीत गए। लड़का रोज उस पेड़ के नीचे आता, पर अब वहां कोई परिंदा नहीं था। फिर भी वो आसमान की तरफ देखता, जैसे किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हो। एक दिन अचानक आसमान से वही परिंदा लौटा। उसके साथ कई छोटे छोटे परिंदे भी थे। वो उसी पेड़ पर आकर बैठा और जोर से चहचहाया, जैसे कह रहा हो, मैं लौट आया तेरी दुआओं का असर लेकर। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए छोटे, बस तू खुश रह। परिंदे ने अपने पंख झटके, जैसे सलाम कर रहा हो। आसमान में उस दिन एक अद्भुत नजारा था। सैकड़ों परिंदे उड़ रहे थे और नीचे खड़ा वो लड़का, जिसके चेहरे पर सिर्फ सुकून था और दिल में शांति। दुआ बनकर जरूर लौटती है। कभी कभी जिन पंखों को हम सहारा देते हैं, वही पंख हमें आसमान तक पहुंचा देते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके हौसले से ही हमारा सफर चलता है।